हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एसवाई बीकॉम एसवाई बैफ का पीपीआई, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये चैप्टर एसवाई बीकॉम और एसवाई बैफ को कॉमन चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज लेक्चर नंबर 1 है इसका। देखो पीपीआई का मतलब क्या होता है, पहले चैप्टर को ना एकदम डिटेल में समझो। तुमको 20 मार्क्स बीकॉम वालों को जेब में है। करना कुछ नहीं है, कैलकुलेटर पे उंगली चलानी है बस, और कॉन्सेप्ट समझना है क्या है क्या। देखो ध्यान से, अच्छे से समझना। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, कंपनी को रजिस्टर करना। एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिस डेट पे हो रहा है, उस डेट से कंपनी का नाम कुछ अलग होगा, मतलब कंपनी का कुछ हाव भाव अलग हो जाएगा। इसके लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान देना। एक कंपनी स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल 2021 को समझो, तो उसका वाइंड अप कब होगा? 31 मार्च 2022 को, बराबर ना? ध्यान से सुनना। अब ये डेट पे कंपनी चालू हुई है और ये कंपनी पे बंद हो रही है, ये डेट पे बंद हो रही है। बीच में चलते 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 कंपनी ने 1 सितंबर 2021 को रजिस्ट्रेशन करा लिया। क्या करा दिया उसने? रजिस्ट्रेशन। DOI का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक कंपनी चालू हुई, उसने बीच में कहीं पे रजिस्ट्रेशन हो गया उसका, ठीक है। तो कंपनी देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक रजिस्ट्रेशन के पहले वाला पीरियड और एक रजिस्ट्रेशन के बाद वाला पीरियड। वापस बोल रहा हूं, इनकॉर्पोरेशन जिस डेट पे हुआ उस डेट से कंपनी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक पहले वाला पीरियड और एक बाद वाला पीरियड। रजिस्ट्रेशन के पहले पीरियड और रजिस्ट्रेशन के बाद वाला पीरियड। तो याद रखो, रजिस्ट्रेशन के पहले वाले पीरियड को प्री पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री। रजिस्ट्रेशन के बाद वाले पीरियड को पोस्ट पीरियड कहा जाता है। बात समझा यहां तक? कंपनी कोई भी रजिस्टर्ड हो रही है, उसके पहले वाले पीरियड को प्री पीरियड कहते हैं और उसके बाद वाले पीरियड को पोस्ट पीरियड कहते हैं। समझा? इसी को बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मतलब हमें क्या करना है, इनकॉर्पोरेशन के पहले कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ और इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। वापस, इनकॉर्पोरेशन के पहले कितना प्रॉफिट हुआ और इनकॉर्पोरेशन के बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है, यही हमें बताना है। मैं तुमको अगर इसका एक बेसिक सा बताऊं, हमें खर्चा डिवाइड करना है, बांटना है। तुमने कभी जैसे समझो 100 रुपया है, 100 रुपया 2 लोग को देना है, 100 रुपया 2 लोग को देना है, तो आप कैसे दोगे? एक को 50, दूसरे को 50 इक्वल दोगे, या तो एक को 60 दोगे, एक को 40 दोगे, या तो एक को 40 एक को 60 दोगे। ऐसे करोगे ना, मतलब कुछ ना कुछ रेशियो पर डिवाइड करोगे आप। तो ऐसे ही कुछ खर्चे दिए रहेंगे हमें क्वेश्चन में। चैप्टर समझा, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्री का कितना प्रॉफिट है, अब पोस्ट का कितना प्रॉफिट हो रहा है, यही हमें बताना है यहाँ पे। और इसी को कहते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बहुत इजी चैप्टर है। पहली बात, रजिस्ट्रेशन के पहले वाले पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग? प्री पीरियड। रजिस्ट्रेशन के बाद वाले पीरियड को क्या बोलते हैं? पोस्ट पीरियड। तो प्री में कितना खर्चा हुआ, प्री में कितना प्रॉफिट हुआ, प्री में कितना लॉस हुआ, वो बताना है अपने को। पोस्ट में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो बताना है हमें। अब वो बताने के लिए हमें कोई खर्चा दिया रहेगा। जैसे समझो सैलरी दिया हुआ है। क्या दिया गाइस? सैलरी। कितना? 1000। अभी जो 1000 रुपया सैलरी है ना, वो पूरा यहां से लेके यहां तक का सैलरी है। जो सैलरी है 1000 रुपया, वो पूरा यहां से यहां तक का सैलरी है। बट अपने को ये बताना है कि उसके अंदर से प्री कितना और पोस्ट कितना है। प्री में कितना आएगा और पोस्ट में कितना आएगा। अब बांटने के लिए क्या चाहिए बताओ? रेशियो चाहिए, बराबर कि नहीं? तो रेशियो 2 रेशियो आएगा काम यहाँ पे।
ठीक है, 2 रेशियो यहाँ पे आपको हर सम में निकालना है। देखो करना क्या है, अपने को क्वेश्चन में ना एक्सपेंसेस दिए होंगे, क्वेश्चन में खर्चा दिया होगा, एक्सपेंसेस दिया होगा, हमें उसी को बांटना है, कितना प्री में जाएगा और कितना पोस्ट में जाएगा। ठीक है, कितना प्री में और कितना पोस्ट में। और उस बांटने के लिए हमें 2 रेशियो की जरूरत पड़ेगी, एक टाइम रेशियो और एक सेल्स रेशियो। एक किसके लिए, टाइम रेशियो और एक सेल्स रेशियो। टाइम रेशियो आपका बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा, एकदम इजी तरीके से। क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे समझो एक एग्जांपल बताता हूं मैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, ऐसा जैसे अपने मन से ले रहा हूं कि आपको ऐसा लिखा रहेगा, ऑन 1 अगस्त 2016 and it commenced business from 1st April. देखो कंपनी 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट कर रही है और उसका इनकॉर्पोरेशन कभी हो रहा है, 1 अगस्त। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो एंड कभी होगा, 31 मार्च। तो यहाँ पे ऐसे एक टाइमलाइन बनाने का, टाइमलाइन 1 अप्रैल 2016 में कंपनी चालू हुआ तो खत्म कभी होगा, 31 मार्च 2017 में। टाइमलाइन समझा कैसे कर रहे। और जनवरी नहीं, जनवरी नहीं, अप्रैल आएगा ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। कौन से डेट पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अगस्त। मतलब ये अगस्त स्टार्टिंग है कि एंड है, अगस्त स्टार्टिंग है तो अगस्त के आगे लाइन मार देने का, अगस्त काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इस डेट पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, ये तुम्हारा प्री पीरियड हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, पोस्ट पीरियड। अब यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4, 4 है, थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूँ मैं, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीना इसमें, 4 1 जा 4 2 जा, तो रेशियो क्या बन गया आपका, 1:2। 1 जो है प्री का, 2 किसका है, पोस्ट का। मिल गया रेशियो। ऐसी सब में करना है। और याद रखो तुम्हारा सम इसके बिना चालू ही नहीं होगा और सॉल्व भी नहीं होगा बिना इन 2 रेशियो के। क्यों, तुमको पता चल जाएगा जब हम पहला सम करें। समझा टाइम रेशियो कैसे निकालते। टाइम रेशियो के लिए सिर्फ 3 डेट चाहिए बस, कंपनी चालू कब हो रहा है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कब हो रहा है और कंपनी क्लोज कब हो रहा है। बस ये 3 डेट मिल गया, आपका टाइम रेशियो निकल गया। समझा मेरी बात, इसको टाइमलाइन कहते हैं, टाइमलाइन। अब सेल्स रेशियो कैसे निकालते, देखो मैं तुमको अपने मन से एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको समझे कि कैसे निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में मैं सिखाऊंगा तुमको। सेल्स रेशियो में क्या होगा, आपको ऐसा बोला रहेगा, द सेल्स फॉर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन period is double from the pre-incorporation period. ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो सेल्स है ना, सेल्स वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो सेल्स है वो डबल है। किससे डबल है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के सेल्स। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन उसका डबल है, बराबर ना। जैसे समझो मैंने 1 रुपया कमाया प्री में, तो पोस्ट में कितना हो गया, 2 हो जाएगा, डबल हो गया ना। भौतिक देखें यहाँ पे,
देखो मैं टाइमलाइन बनाने जा रहा हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। रजिस्ट्रेशन कौन से डेट पे हो रहा है? अगस्त में। अगस्त में लाइन मार दिया। सुनो क्या बोल रहा है, जो प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड का सेल्स है पोस्ट उससे डबल है, बट तुम्हें प्री का सेल्स पता है क्या? नहीं पता है। तो जब भी नहीं पता होगा ना तो एक एक रुपया एज्यूम करने का कि हर महीने एक एक रुपया सेल्स था। तो पोस्ट में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। हर महीने कितना हो जाएगा? 2 समझा बात यहाँ पे? 1 1 2 3 4 हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16, 4 1 जा 4 4 जा, रेशियो क्या आ गया? 1:4। समझा? प्रो हो जाएगा, तुम लोग टेंशन नहीं लेने का। सेल्स रेशियो बहुत इजी है, बस खाली दिमाग लगाने का निकल जाएगा। ये इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तो आंख बंद करके निकल जाएगा तुम्हारा। ये 2 रेशियो निकल गया, समझो 50% सम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये जो मैंने डब्बा बना के दिया है, ये डब्बा आपको याद करना है। क्या है ये? इसमें आपको लिखा है कि कौन सा खर्चा डायरेक्ट प्री में जाता है, कौन सा खर्चा डायरेक्ट पोस्ट में जाता है, कौन सा खर्चा टाइम रेशियो पे डिवाइड होगा, कौन सा खर्चा पोस्ट में डिवाइड होगा। ये आपको उसमें लिख के दिया हुआ है। जैसे देखो प्री में सिर्फ 2 खर्चे आते हैं, डायरेक्ट आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ये 2 खर्चे दिए रहेंगे तो इसको कहीं बांटेंगे नहीं, डायरेक्ट प्री में डाल देने का। किधर डालेंगे हम लोग? डायरेक्ट प्री। जैसे इंटरेस्ट टू वेंडर, वेंडर मतलब ओनर होता है। इंटरेस्ट टू वेंडर मतलब कौन होता है? ओनर। सैलरी टू वेंडर, ये 2 अगर दिखा आपको क्वेश्चन में तो ये कहां पे आने वाला है? प्री में। पोस्ट में क्या आएगा? पोस्ट का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन के बाद का खर्चा। देखो जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक आप डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकते, डिबेंचर नहीं बेच सकते, आप शेयर नहीं बेच सकते, आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। याद रखो, जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक आप ये सब काम नहीं कर सकते। कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तब आपको ये सब खर्चा पड़ेगा। क्या क्या खर्चा? देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का खर्चा। ठीक है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर सैलरी, ये सब पोस्ट में आएगा। किसके अंदर आएगा गाइस? पोस्ट में। समझा? टाइम रेशियो, टाइम रेशियो याद रखो, कभी भी एक बात याद रखो, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो टाइम रेशियो पे डिवाइड होते हैं। अब आपने 12th में फाइनल अकाउंट किया है, ऑफिस का खर्चा है ना, या फिर तुमको पता ही होगा कि रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस है ना, ये सब क्या है? ऑफिस का खर्चा है। और ये सब किसके ऊपर डिवाइड होगा? टाइम रेशियो पे। मैंने लिख के भी दिया है, देखो सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डेप्रीशिएशन, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, रेंट, ये सब किसके ऊपर डिवाइड होने वाला है? टाइम रेशियो। ठीक है, और सेल्स रेशियो, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस डिवाइड होंगे। बैड डेप्स सेल्स का खर्चा है, सेल्समैन सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वैन, इन एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, ये सब तुम्हारा सेल्स रेशियो पे डिवाइड होगा। ठीक है, तुमको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आएगा ये इसके ऊपर डिवाइड होने वाला ही है। अब मैं तुमको ना इसका एक फॉर्मेट बता देता हूँ कि हम लोग एग्जाम क्वेश्चन में फॉर्मेट कैसा बनाएंगे अपना आंसर। तो देखो फॉर्मेट कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होगा इसका, बस यही फॉर्मेट होगा। पर्टिकुलर्स होगा, टोटल होगा, बेसिस होगा और प्री एंड पोस्ट, ये आपका फॉर्मेट होगा। आपका पहले आएगा इनकम, इनकम, फिर इसमें बी माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। पीएनएल बनाना है हम लोग को। क्या बनाना है गाइस? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब आपको किसी भी चीज का अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तब अपने इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करो तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा ना। इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है,
समझा यहाँ पे? ये बांटना कैसे वो मेरे ऊपर छोड़ो, फॉर्मेट यही होगा हर सम में अपना, हर सम में सेम यही फॉर्मेट होगा, नो चेंज। यहाँ पे कोई और फॉर्मेट ऐड ऑन नहीं होने वाला है। बस आपको क्या करना है, हर सम में स्टार्टिंग आपको ये दोनों से करना है। और इतना याद रखो, वर्किंग नोट वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है? ये चैप्टर में पहले वर्किंग नोट सॉल्व होगा, फिर सम सॉल्व करेंगे हम लोग। समझा यहाँ पे? देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो फिर आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं हम लोग, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप पे शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।